कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों आज के दिन ही पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है। बहुत पवित्र महीना है, अच्छा महीना है। इसको भी आप पवित्रता के साथ गुजारें, महादेव की पूजा करें, क्योंकि सावन के महीने में विशेष महत्व रहता है भोलेनाथ की पूजा करना। दोस्तों भगवान का शुक्रिया अदा करें, आपका हृदय स्वरूप होने के लिए तैयार है और आपका जीवन रूपांतरण के लिए तैयार है। अगर आपका जीवन ठहरा हुआ था, अटका हुआ सा लग रहा था, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने अभी तक अपने अतीत को जानने के लिए अपनी मुट्ठी नहीं खोली थी, अपने अतीत को भुलाए नहीं आपने। तो अपने अतीत को भुलाते हुए वर्तमान में ही फोकस रखें। दोस्तों इस समय अपने अंदर की जो आग है वह उन ब्रह्मांडीय डाउनलोड्स का नतीजा है जो आपको मिल रहे हैं। जब आपको लगे कि कुछ आपके दिल में सही है तो उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। इस समय आप अपनी प्रामाणिकता को छिपाना बंद करें, लेकिन यह भी याद रखें कि अहंकार को दुस्साहस के रूप में ना छिपाएं। अपने पैरों को जमीन पर ही टिका के रखें। अपने संदेशों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रेषित करने के लिए अपने संचार में अंतर्ज्ञान का उपयोग करें। इस समय आपके मन के जाल लगातार फैलाव बनाते जा रहे हैं, आपको फंसाना या आजाद करने की शक्ति रखते हैं। यह आपके मन के जाल, इनसे बचाव जरूरी है। मन को कंट्रोल में करने की जरूरत है। दोस्तों 13 जुलाई से शनिदेव होने जा रहे हैं बकरी। मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं शनिदेव। दंडकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव। आज 11 तारीख है, रविवार 13 जुलाई 2025 को अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों यह असर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इसे जानने के लिए आप अपनी राशि के बारे में ही जानें। कर्क राशि में क्या प्रभाव रहेंगे, लेकिन इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए उपाय कर सकते हैं, अगर पहले से पता चल जाए तो, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह चुका है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है यह सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, क्योंकि बृहस्पति भी इस समय मिथुन राशि में अतिचारी होकर चल रहे हैं
और अब न्याय के देवता न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे। बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा प्रभाव हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव बहुत जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां शिव जी से मिली हुई हैं, भोलेनाथ जी से प्राप्त हुई हैं। और जिस भोलेनाथ जी की ये पूजा करते हैं वो भोलेनाथ जी भी बहुत जल्दी मान जाते हैं, और शिव भक्त शनि भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना होगा, और हमारी पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे उनका उपाय करते हुए अपने जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं, वो आपके सामने हैं। 6 महीने हो गए 2025 को, वो आप भी महसूस कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी और स्तंभी। जो इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं वो है अतिचारी। एक बकरी ग्रह में ये 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसे बकरी होना, परिवर्तन होना बड़े स्तर पर दिखा रहा है। इसका प्रभाव, बकरी ग्रह क्या होता है? दोस्तों देखिए, ग्रह बकरी है यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, और धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बली कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि ने तो यहां तक कह दिया है कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस बार क्या खास बात है? दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां, परिस्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरफ की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं: ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अजयक बाधाय नमः। इसका भी कर सकते हैं, और शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी इन मंत्रों से। भोलेनाथ की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सूरज को जल चढ़ाएं। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, शनि ग्रह का बकरी होना हर साल ही होते हैं,
तो हर साल आप उपाय भी करते होंगे, तो इस बार भी उपाय करें। दोस्तों, यह एक विशाल आशाओं का खेल है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहो। थिरकते थिरकते वह क्षण आ जाने हैं सफलता वाले। हर सुबह खुद से एक वादा करो कि आज आप कल से बेहतर होंगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने को। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आता है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मुश्किल तो आएगी, यह जीवन है, पर हार मानना नहीं, यह हमारा कर्म है। आप तो खुद से वायदा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखोगे, लेकिन खुद को कभी कोसोगे नहीं। आप अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करो। खुद से वादा करो कि जिंदगी की हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आप यह भी वादा करो खुद से कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ मुड़ देखो। जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात ही नहीं करते, क्योंकि जो मेहनत दिला देगी वो किस्मत आपको नहीं दिला सकती। दोस्तों, अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आपको खुद से समझौता करना बंद कर देना चाहिए। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उसी दिन आप दुनिया को भी कंट्रोल कर पाओगे। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, आपका खुद पर कंट्रोल, आपका खुद पर भरोसा। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सवाल तो जहां पर यह है, क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं। खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं है दोस्तों। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज कहती है, थोड़ा और सो जा। हर शाम जब आप अपने सपने पर काम करने लगते हो, वही आवाज कहती है, थक गया होगा, आराम कर ले, या कल से कर लियो, कल कर लेना। वो आवाज आपके अंदर की है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे कठिन चुनौती दुनिया से लड़ना नहीं है, क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं सकते, और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगें, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो आप धीरे धीरे एक नए इंसान बनेंगे। एक ऐसा इंसान जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि
उसने खुद से लड़ना सीख ली है। तो दोस्तों, आज कर्क राशि वालों का हाल उस परिंदे की तरह है जो एक हरे भरे पेड़ के बीच में बैठा था, लेकिन उसे क्या सूझी कि वह उस हरे भरे शाखाओं को छोड़कर एक सूखे हुए पेड़ पर जा बैठा और गिद्ध ना आ जाए, मैं उसका आहार ना बन जाऊं, बस अपना जीवन बिता रहा है। न रात की नींद न दिन का चैन। पता नहीं उसको क्या सूझी कि हरा भरा वृक्ष छोड़कर जहां था बैठा, उसी तरह जैसे हम भगवान का सहारा छोड़कर ग्रहों के डर से रोज ही घबराते रहते हैं कि कहीं उस ग्रह की बुरी दृष्टि न पड़ जाए। जैसे उस पक्षी को गिद्ध की दृष्टि का डर था, वैसे ही हमें ग्रहों की दृष्टि का डर है। यह नहीं कि पक्षी उड़े फिर उसी हरे पेड़ की शरण में चला जाए और गिद्ध दृष्टि से बच जाए। उसको पता भी है कि जहां गिद्ध की दृष्टि पड़ती ही है, मैं उसके पंजों में दबोचा जाऊंगा। फिर भी वहीं बैठा सूखे पेड़ पर, जहां बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। हम भी भगवान के सुरक्षा चक्र से निकलकर संसार के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और डरे डरे रह रहे हैं। आसमान के घूमते हुए ग्रहों जैसे वो पक्षी भी आसमान में घूमते उड़ते हुए गिद्ध को घबरा जाता था, घबराया हुआ था, उसी तरह दोस्तों अब भी फैसला कर लो कि भगवान के सुरक्षा चक्र में रहना है या संसार के चक्रव्यूह में, क्योंकि संसार रूपी चक्रव्यूह से आज तक कोई बच नहीं पाया। आज हर व्यक्ति रोजगार में कामयाब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, पढ़ाई इसीलिए कर रहा है अमीर हो जाए, पैसे से, पढ़ाई से, चाहे अध्यात्म में गरीब रह जाए। हम अपने बच्चों को एक से बढ़कर एक किताबें पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने से वो अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी कर ले, और बच्चा करता भी है। शरीर की ज़रूरतें की पूर्ति के लिए, मतलब पैसे के लिए, जो किताबें पढ़ता है 100% रिजल्ट भी लाता है। पर कोई भी माँ बाप बच्चों को आत्मा की पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं करवाते। फिर वो छोटे से संघर्ष से बच्चा घबरा जाता है, छोटी सी चुनौतियों से घबरा जाता है, जीवन की समस्याओं को झेल नहीं पाता, क्योंकि शारीरिक बल चाहे जिम में जाकर मजबूत बना लिया हो प्रोटीन लेकर, लेकिन आत्म बल कमजोर ही रहता। फिर वह उन समस्याओं का कारण अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के जिम्मे लगाता है, हमेशा आत्महत्या की बात करता है। आज समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है। अगर हम बचपन से ही राम जी के संघर्ष के बारे में, कृष्ण जी के संघर्ष के बारे में बच्चों को पढ़ाएं तो जीवन में कभी हार नहीं मान सकते बच्चे। बहुत ज़रूरी है अपना आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम बच्चे आज एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयानक से भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण ही यही है कि हम अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी आत्मा के भोजन का ख्याल ही नहीं कर पाते। आज शरीर के हॉस्पिटल तो हर गली, हर नुक्कड़ में खुले हैं, लेकिन आत्मा को दुरुस्त करने का हॉस्पिटल नज़र नहीं आता। अब आत्मा के उपचार के लिए हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। जिस तरह आज स्कूल खुल रहे हैं, जगह जगह कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, उसी तरह आत्मा के इलाज के लिए भी खुलने चाहिए हॉस्पिटल। शरीर का हॉस्पिटल तो जगह जगह मिल जाएगा, कान का, नाक का, आँख का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, लेकिन आत्मा को हमें मजबूत करना है,
आत्मा मजबूत होगी तो आत्म बल मजबूत होगा, आत्म बल मजबूत होगा तो आत्मविश्वास मजबूत होगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा तो ऊर्जा का लेवल आप में बढ़ेगा। तो बढ़ी हुई ऊर्जा फिर कौन सा भी काम कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, शनि की बकरी का भी बता दिया आपको, और इस समय आपको क्या करना है वो भी बता दिया। शनि के उपाय भी सुन लीजिए आप। शनि के उपाय हैं, पीपल को शनिवार को जल दे दें, दिया जला दें, शमी का पेड़ लगा लें, ऐसा है लोगों की मदद कर दें, उनको खाना खिला दें, छोटे बच्चों को कुछ पैसे दे दें, और अपने आप को सात्विक रखें। द्वेष, ईर्ष्या, गाली गलौज बिल्कुल बंद कर दें, और सूरज को जल दें और हनुमान चालीसा पढ़ें। और सावन का महीना है तो भोलेनाथ जी की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, ये आज का आपका राशिफल था। जिन लोगों ने अपनी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका दिखानी हो, वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, 15 से 20 दिन लगते हैं उसको देखने में, फिर आपको उसका जवाब दिया जाता है। और जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने किसी इच्छा के लिए अरदास लगवानी हो, वो अपना गोत्र, अपना नाम और कहाँ रहता है वो व्हाट्सएप पर लिख कर भेज देंगे, तो आपकी सुबह शाम आरती से पहले मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। बहुत से लोगों की अरदासें लगी हैं पिछले सालों, और बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ। तो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए प्रार्थना भगवान से की जाए तो भगवान जरूर सुनता है। तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाएंगे। तो आप अपना नाम, गोत्र और पता कि कहाँ से बोल रहे हैं, पूरा पता देने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोल दें कि मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ, चेन्नई से बोल रहा हूँ, केरला से, कर्नाटका से, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, जिस पर आप व्हाट्सअप करेंगे अपनी जन्म पत्रिका। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ मत भेजा करो, डेट ऑफ बर्थ से मैं नहीं बना पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं होता। हाँ, आप अपनी जन्म पत्रिका भेज देंगे तो वो पॉसिबल है कि वो आपको बताएं, इसलिए उससे भी 15-20 दिन मांग रहा हूँ। एकदम से आज अभी सुबह आपने डाली, शाम को उसका रिजल्ट चाहिए, तो वो इतना उतावलापन ना दिखाना। तो दोस्तों, 9315336907 ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कॉल करें, मैसेज छोड़ें, आपको जवाब दिया जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।